इको सस्टेनेबल डेवलपमेंट फाउंडेशन और जो आपकी ग्लोबल एनवायरनमेंट समिट है, इस समिट के लिए जो भी इसके पीछे लोग हैं, मैं उन सभी को बधाई देता हूं, सबको नमन करता हूं, वंदन करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। और खास तौर से द्रोणाचार्य इंस्टीट्यूट में जो साहिब सिंह सर है, इन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया, इनका भी मैं हृदय की गहराई से नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज के समय में बातें बड़ी बड़ी होती है, लेकिन शायद हम कुछ करते नहीं। जो करते हैं उनका हम सहयोग नहीं कर पाते, और शायद हम बातें ही करते रह जाते हैं। थोड़ा सा अपने बारे में परिचय दूं। मेरे साथी बैठे, मेरे स्ट्रगल के भी साथी है, मेरे इस संस्थान में काम करने वाले आदरणीय गर्ग साहब जी का भी मैं हृदय की गहराई से नमन कर रहा, वंदन कर रहा। साथियों, ग्रेटर नोएडा के अंदर मैं कंप्यूटर साइंस विभाग में ITS इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हूं। 2001 में MBM इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने MCA किया। MCA करने के बाद TCS कंपनी में जॉब करता था, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी हुई कि वो जॉब छोड़ के मैं टीचिंग फील्ड में आया। इसके बाद 2003 में मैं ग्रेटर नोएडा आया, और फिर ग्रेटर नोएडा में आने के बाद मैं पैसा बनाने की मशीन बना। कभी मेरी अपनी सॉफ्टवेयर की कंपनी होती थी, क्योंकि अपना अनुभव से मैं बात को निकाल कर लेकर आऊंगा। अपनी सॉफ्टवेयर की कंपनी होती थी, एक कंप्यूटर का इंस्टीट्यूट होता था। उस इंस्टीट्यूट में 9 से 5 तक मैं IC इंजीनियरिंग कॉलेज में जॉब करता था। फिर 2 बैच पढ़ाता था, 150 बच्चों को मैं कंप्यूटर के अंदर C प्रोग्रामिंग का मैं टीचर हूँ। बच्चे जानते होंगे कुछ, इतना तो सभी को पता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। और फिर रात को मेरी सॉफ्टवेयर की कंपनी चलती थी, वहां पे मैं रात के 2-2 बजे तक काम करता था अपनी टीम के साथ में। लेकिन हर किसी की लाइफ में कुछ झटका लगता है, मेरी लाइफ में भी कुछ झटका लगा। वो झटका क्या लगा वो तो इस प्लेटफॉर्म से मैं नहीं बता रहा, कभी अलग प्लेटफॉर्म मिलेगा तब बताऊंगा। लेकिन उस झटके के लगने के बाद मुझे एहसास हुआ कि भाई लाइफ में पैसा सब कुछ नहीं, बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं। और कहीं ना कहीं हमें कुछ सोशल काम करना चाहिए। अब तक जो किया, लेकिन अब सोशल काम करना चाहिए। मैंने बताया मेरी वाइफ भी पढ़ी लिखी है, वो फिलहाल गलगोटिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, डॉक्टर प्रियंका मलिक के नाम से। तो जब हम दोनों बैठकर ये मंथन करने लगे कि हमें क्या सोशल काम करना चाहिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं मुजफ्फरनगर से हूं, किसान फैमिली से हूं। तो हमारे दिमाग में ये चला कि हमें एनवायरमेंट को लेकर काम करना चाहिए। क्योंकि साथियों, अभी बात में भी बैठा हुआ सुन रहा था, सर ने कनाडा की भी बात बताई। मेरे जानने वाले कोई ऐसा देश नहीं जहां जानने वाले ना हो, और खास तौर से चूंकि मैं कंप्यूटर साइंस में प्रोफेसर हूं, कोई ऐसा देश नहीं जहां मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थी ना हो, कोई ऐसी देश की कंपनी नहीं जहां पे विद्यार्थी ना बैठे हो। अभी जब कनाडा की बात चल रही थी, कनाडा के अंदर अगर AQI 40 से ऊपर चला जाए तो वहां पर इमरजेंसी लग जाती है। सोसाइटी के अंदर सायरन बजना बंद हो जाता है, लोग घरों से निकलना बंद कर देते हैं। लेकिन हम तो ऐसे देश के निवासी हैं। अब मैं पूरे हिंदुस्तान में एनवायरमेंट को लेकर घूम रहा। जब मैं खास तौर से युवाओं के बीच में जाता हूं, तो हमारे देश में 90% युवा ऐसे हैं जिनको आज AQI का मतलब भी नहीं पता। साथियों, आज के बाद अलग अलग टीवी चैनल पर भी आज मुझे देखेंगे। अभी भी कॉल आई, शाम को 5:30 बजे मैं NDTV पर रहकर अपने विचार रखूंगा। मैं एक सेंटेंस हमेशा बोलता हूं, आज भी आपके बीच में बोल रहा। हम उस देश के निवासी हैं जिस देश में आज सांस लेने के लिए हवा नहीं बच रही, पीने के लिए पानी नहीं बच रहा, खाने के लिए शुद्ध खाद्यान्न नहीं बच रहा, और हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं बच रही, और यहाँ शिक्षकों का सम्मान नहीं बच रहा, स्वाभिमान नहीं बच रहा। और फिर भी हम कह रहे कि हम इस देश को आने वाले टाइम में क्या बना देंगे, विश्व गुरु बना देंगे, विकसित बना देंगे। अभी सर ने स्वच्छ भारत अभियान की भी बात करी। यहां मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की बात कर रहा। सपना है मोदी जी का, हम भी मोदी जी के साथ हैं, आप लोग भी साथ हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारा देश विकसित बने, और हम तो ये भी चाहते हैं कि 2047 तक, क्यों, हम इसे 2047 से पहले ही विकसित बना दे। लेकिन साथियों, मुझे आप बताओ, आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं, क्या इस देश का पर्यावरण बचाए बगैर ये देश विकसित बन जाएगा क्या? क्योंकि पर्यावरण का सीधा संबंध
हमारे स्वास्थ्य से है, हमारी हेल्थ से है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, खास तौर से ये बात इस मंच से जाएगी, यहां भी जितने साथी बैठे, मैं पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर घूमता हूं। जब मैं हिंदुस्तान में घूमता हूं, ये क्वेश्चन मैं सबसे करता हूं कि कितने साथी ऐसे हैं जो ये बोले कि मैं शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हूं। आप भी यहां बहुत सारे साथी हैं, प्लीज डोंट टेल ए लाई। कोई है इस सभागार के अंदर जो ये बोले कि हाँ मैं स्वस्थ हूं शारीरिक और मानसिक रूप से? प्लीज रेज योर हैंड, उठाओ अपना हाथ। कोई स्वस्थ नहीं। इनफैक्ट मैं भी भाषण दे रहा, मैं भी स्वस्थ नहीं हूं, बिल्कुल दिल खोल कर बोल रहा और डंके की चोट पे इस बात को कह रहा कि पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि मैं युवाओं की बात कर रहा, बहुत सारे युवा यहां पे बैठे, ये देश नेताओं के कहने से विकसित विश्वगुरु नहीं बनेगा, ये देश युवा विकसित बनाएंगे। आने वाले टाइम में अगर ये देश विकसित बनेगा, इन युवाओं के दम पे ये देश विकसित बनेगा। लेकिन आज देश का 90% युवा, जरा देश के नेता, देश के ब्यूरोक्रेट्स, नीति निर्धारक डॉक्टर कुलदीप मलिक की बात को सुने कि आज देश में 90% युवा अस्वस्थ है। आप आरएनडी करा लो जी, सर्वे करा लो, 90% युवा अस्वस्थ है। और उस अस्वस्थ होने का अगर सबसे बड़ा कारण है तो वो हमारा पर्यावरण है जी। मैं एक ऐसा अभागा इंसान आपके बीच में अपना उद्बोधन दे रहा जिसने अपने पिताजी को कैंसर से खो दिया। मेरे पिताजी कैंसर से पीड़ित होकर चले गए। मेरे कई सारे रिलेटिव्स हैं, वो भी कैंसर से पीड़ित है। जब पिताजी का ट्रीटमेंट एम्स के अंदर चल रहा था, और मेरे तो भैया एम्स में है, डॉक्टर प्रभात मलिक, पिताजी को ट्रीटमेंट भी मिल गया, अदरवाइज सही समय पे ट्रीटमेंट भी नहीं मिलता। तो जब एम्स में ट्रीटमेंट चल रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक को कैंसर ही कैंसर हो रहा है। लेकिन पिताजी तो बुजुर्ग थे, पिताजी तो नहीं रहे, लेकिन छोटे छोटे बच्चों के अंदर आज हाइपरटेंशन, डायबिटीज, बीपी, आप नेट के ऊपर सर्च करना जरा, गूगल बाबा, भाई नेट अभी बंद कर दो, जो रिकॉर्डिंग बनाने वो रिकॉर्डिंग बना लो, लेकिन यूज ना करो। दिल से बोल रहा, जो भी बोल रहा, आज नेट के ऊपर आप सर्च करना कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बीमार व्यक्ति हर बीमारी के कौन से देश में है, तो वो आपको अपने देश में मिलेंगे, हिंदुस्तान में मिलेंगे। छोटे छोटे बच्चों के अंदर डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है। अरे हम तो बचपन में तनाव, डिप्रेशन नाम का वर्ड हमारी डिक्शनरी के अंदर नहीं हुआ करता था। इनफैक्ट मैं तो अपने घर का एग्जाम्पल बता रहा, मेरे बाबा जी कभी डॉक्टर के पास नहीं गए, जब आखिरी समय आ गया तो डॉक्टर के पास ले गए, हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। जब उन्हें पता चला कि भाई हॉस्पिटल में है, तो वहीं से अपनी ड्रिप तोड़ के भाग लिए, नको भाई यहां से बाहर निकल के चलो। तो हमारे तो बुजुर्गों ने कभी दवाई नहीं खाई। आज जैसे ही बच्चा पैदा होता है, इनफैक्ट पैदा होने से पहले ही हम पेट के अंदर ही बच्चे को क्या देने लगते हैं, दवाई देना शुरू कर देते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर ये बच्चे बड़े होंगे, और क्या इन अस्वस्थ युवाओं के दम पे हम इस देश को विकसित बना पाएंगे क्या भाई? बना पाएंगे क्या? हाँ या ना? नहीं बना पाएंगे। इसलिए एनवायरमेंट के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। एनवायरमेंट को आपको बचाना पड़ेगा। जो लोग एनवायरमेंट को बचा रहे, आपको उनका साथ देना पड़ेगा, भले ही उसमें डॉक्टर कुलदीप मलिक हो या कोई दूसरा इंसान हो। और मैं ये भी बात गंभीरता से अलग अलग मंचों पे कह रहा कि एक डॉक्टर कुलदीप मलिक साहब काम नहीं चलेगा, आपको घर घर के अंदर डॉक्टर कुलदीप मलिक बनाने पड़ेंगे। आपको हर शैक्षणिक संस्थान के अंदर आपको डॉक्टर कुलदीप मलिक बनाने पड़ेंगे, तभी इस देश का पर्यावरण बचेगा। अदरवाइज एसी रूम के अंदर बैठ के चर्चा करने से जागरूकता तो आ सकती है, लेकिन पर्यावरण नहीं बच सकता। डॉक्टर कुलदीप मलिक को भी किसी ने जागरूक किया, मैं भी किसी से प्रभावित हुआ। हो सके आप जितने भाई बहन यहाँ पे बैठे हो, आज मेरी बात से आप प्रभावित हो और आप भी पर्यावरण को लेकर सीरियस होकर इसके ऊपर काम करें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डाटा एक दो डाटा आपको दे रहा, आप नेट के ऊपर सर्च करो कि पूरे विश्व में सबसे प्रदूषित टॉप सिटी कौन से है। जब आप उन 10 शहरों को निकालेंगे तो साथियों उनमें से 7 शहर हिंदुस्तान के नजर आएंगे। आप गूगल बाबा के ऊपर सर्च करो
पूरे दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा देश है जिसकी राजधानी सबसे प्रदूषित है, तो आपको अपनी देश की राजधानी नई दिल्ली का नाम नजर आएगा। इनफैक्ट फिर मैं कह रहा, बात बड़ी बड़ी करते हैं। ये बोतल प्लास्टिक की रख रखी हमने, एक बोतल को बनाने में भी कम से कम 1.5 बोतल पानी का इस्तेमाल हुआ होगा। आपको हकीकत में काम करना पड़ेगा, आपको गंभीरता से समझना पड़ेगा और फिर आपको इसके लिए तत्परता से काम करना पड़ेगा। जो साथी काम कर रहे हैं उनका सहयोग करना पड़ेगा। आप में से कुछ साथी ग्रेटर नोएडा से होंगे और जो नहीं है, मैं सभी साथियों को निवेदन ये करता हूं कि आप ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में आइएगा। वहां पे आपको बरगद के पेड़ लगे मिलेंगे। इनफैक्ट मैं तो आज सुबह बहुत ही जल्दी उठ गया था, विक्की भाई वीडियो बना रहा, जब मैं अपनी गाड़ी से आया और मुझे पता था आज पर्यावरण दिवस है, तो मैंने अपने फेसबुक के ऊपर वीडियो बना के डाली। मैंने दिखाया लोगों को कि अगर एक डॉक्टर कुलदीप मलिक ऐसे बच्चों की मदद से नॉलेज पार्क नहीं पूरे ग्रेटर नोएडा के अंदर अगर इस तरीके का काम कर सकता है, क्यों भाई, कहां का पर्यावरण दिवस? अभी सर ने बहुत अच्छी बात कही कि क्या एक दिन स्वच्छ भारत अभियान में हम झाड़ू लेके और फोटो खिंचवा के सोशल मीडिया पे टैग करके क्या हम इस तरीके से देश को स्वच्छ करेंगे? नहीं करेंगे। ये दिखावा हमें क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। आपको जमीनी स्तर पे काम करना पड़ेगा। अभी भी सर पिछले महीने में IIT कानपुर में यही टॉपिक था सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट का। मैं और मेरी धर्मपत्नी इनफैक्ट अब जो वाईपी मैनेजमेंट में है उसको भी गोलगोटिया यूनिवर्सिटी के अंदर सस्टेनेबिलिटी डिपार्टमेंट बना के उसकी हेड बना दी गई। तो हम IIT कानपुर में भी गए, वहां पे भी मैंने बड़े बड़े लोग नेता आए हुए थे, आपके यूपी के स्पीकर आए हुए थे महाजन जी। जब मैं सब लोगों के सामने अपने विचार रखे तो लोग कहते तो है कि भाई बंदे के विचारों में दम है, लेकिन बंदे का सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। वो तो भला हो ऐसे भाइयों का, भला हो ऐसे संस्थान का जिस संस्थान में मैं काम कर रहा। आज गर्ग सर के सामने, गर्ग भाई के सामने मैं इस बात को कह रहा कि कहीं ना कहीं उस संस्थान का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मेरी बरगद के पेड़ की जब गाड़ी उतरती है तो वो ITS इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस में सारे के सारे 10,000 पेड़ में एक साल के लिए मंगाता हूं और फिर वहीं से सारे पेड़ मैं लगाता रहता हूं अपनी गाड़ी में ढो के। तो ऐसे लोगों का भला हो, क्या सरकार को नहीं पता? और मैं कह रहा, एक डॉक्टर कुलदीप मलिक नहीं, पता नहीं कितने छुपे हुए इस देश में डॉक्टर कुलदीप मलिक है जो पर्यावरण के ऊपर लगा